अब करते हैं बेटा एक्सरसाइज 5.6, ट्राइंगल से रिलेटेड एक्सरसाइज है। ट्राइंगल के क्वेश्चन है, आपको ट्राइंगल्स की कुछ चीजें दे रखी होंगी तो आपको पहचाननी है बेटा बेसिकली। अब मेरे को पता है, छोटी क्लास में सीखा था, ऐसा ट्राइंगल जिसमें साइड्स इक्वल होती है उसे इक्विलेटर बोलते हैं, जिसमें दो साइड बराबर होती है उसे आइसोसेलेस बोलते हैं, जिसमें एक भी बराबर नहीं होती उसे स्केलन बोलते हैं। तो अगर साइड के बारे में, साइड में अगर आ रहा है, साइड्स के केस में आ रहा है, तो मेरा इक्विलेटर ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और स्केलन है। देखो पहला पार्ट देखोगे तो आपको साइड दे रखी है, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, ये सारी साइड्स हैं। तो साइड वाला साइड में जाऊंगा। अब मेरी सारी साइड्स क्या है, इक्वल नहीं है, तो मैं सीधा बोलूंगा ये कैसा ट्राइंगल है, ये एक स्केलन ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है, स्केलन ट्राइंगल है। अगले उसमें आते हैं, अगले पार्ट में एबीसी, जिसमें देखो 8.7, 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तीनों ही साइड बराबर फिर से नहीं है, तो ये भी कैसा है बेटा, एक स्केलन ट्राइंगल है। ये भी कैसा हो गया, स्केलन। अब यहां देखते हैं बेटा, एक ट्राइंगल है जिसकी सारी साइड्स बराबर हैं, अभी भी साइड है, एंगल नहीं आया है, अभी भी साइड है, तो कैसा हो गया, इक्विलेटरल हो गया। कैसा हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अगर डी पार्ट को देखोगे, कह रहा है एक ट्राइंगल है उसमें एक एंगल 90 है। अगर बेटा एक एंगल 90 है, एक एंगल 90 है, तो मैंने बताया था ऐसा ट्राइंगल कौन सा होता है, ऐसे ट्राइंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। देखो जहां एंगल की बात आ गई, जहां आपको एंगल दिख गए तो तीन ही है, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एंगल में इन तीनों का ध्यान रखना है, साइड में इन तीनों का ध्यान रखना है। अब कह रहा है एक ट्राइंगल, इसमें एक एंगल 90 है और बाकी दो साइड इक्वल है, साइड भी इक्वल है, दो साइड इक्वल है और एक एंगल भी 90 है। अभी 90 नहीं हो सकता है, तो एक एंगल 90 डिग्री है और दो साइड क्या है, आपस में बराबर है, फिर से राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब एक ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 30 है, एक 70 है और एक 80 है। अब ध्यान से देखोगे, अगर मैं ध्यान से देखूं इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसके अंदर सारे ही एंगल्स दिए हैं और मोस्टली एंगल 90 से छोटे हैं। तो जैसे ही दिखा 90 से छोटे हैं, तो ये क्या है, एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। अब जैसे यहां पर आते हैं, कुछ लिखा हुआ है ट्राइंगल्स मैच द फॉलोइंग है, जल्दी से करते हैं। कह रहा है स्केलन क्या है भैया, जिसकी सारी साइड्स, ऑल साइड आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, जिसमें दो साइड, ये वाला मेरा आइसोसेलेस राइट एंगल, एक 90 होना चाहिए, दो साइड बराबर होनी चाहिए, एक राइट एंगल और दो साइड क्या होंगी, इक्वल, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। एक 90 डिग्री और बाकी दो साइड्स क्या है, इक्वल, तो आइसोसेलेस। ऑब्ट्यूज मतलब हमारा एक एंगल ऑब्ट्यूज होना चाहिए और बाकी जो एंगल एक्यूट भी हो सकते हैं। तो इसमें ऑप्शंस देखते हैं, एक ऑब्ट्यूज एंगल है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो गया। ऐसी अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, अगला ऑप्शन क्या कह रहा है मुझे, अगला ऑप्शन कह रहा है कुछ ये बात, राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है तो राइट एंगल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें तीनों की तीनों साइड्स क्या होती हैं, बराबर। एक्यूट एंगल जिसमें सारे एंगल कैसे होते हैं, एक्यूट होते हैं। आइसोसेलेस जिसमें दो साइड क्या होती है, इक्वल। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इजीली। अब आते हैं आगे, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल इन डिफरेंट वे। जैसे ये एक ट्राइंगल है बेटा, दो साइड इसकी इक्वल है, दो साइड इसकी इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक 90 डिग्री है, एक एंगल 90 डिग्री है और साइड्स का भी इक्वल होती तो आइसोसेलेस राइट एंगल बोलता, जबकि डिफरेंट है तो राइट एंगल हो गया। एक एंगल इसका ऑब्ट्यूज है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। एक एंगल 90 डिग्री पर दो साइड्स इक्वल आ गई तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। देखो राइट एंगल और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में यही फर्क है, दोनों में 90 डिग्री होता है पर आइसोसेलेस में दो साइड बराबर होती है। देखो ना, दो साइड क्या होंगी, बराबर होंगी, जबकि नॉर्मल राइट एंगल के अंदर एक 90 डिग्री है, साइड्स इक्वल नहीं है। अभी देखो सारी साइड्स आपस में क्या है, इक्वल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये देखो फिर से एक एंगल ऑब्ट्यूज आ गया तो इसे क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। देन ये है आपका बेटा, तीन मैस्टिक्स हैं, कितने ट्राइंगल बना सकते हैं। तो बेसिकली मैस्टिक वाले क्वेश्चंस मोस्ट प्रॉब्ली नहीं आते हैं। अब बात करते हैं बेटा क्वाड्रिलेटरल के बारे में।
क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक ऐसी क्लोज्ड फिगर, क्लोज शेप या फिगर जिसके पास 4 साइड्स होंगी, 4 साइड होंगी। याद रखना कितनी साइड होनी चाहिए? 4 साइड ही होनी चाहिए। कौन कौन से होते हैं? रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल, देन होता है आपका स्क्वायर, देन होता है आपका रोम्बस, देन होता है आपका पैरेललोग्राम्स। ये सारे कौन है बेटा? ये सारे आपके हैं क्वाड्रिलेटरल, जिनमें 4 साइड होती हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और पैरेललोग्राम। ठीक है। अब देखो बेटा, ये वाला चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार रिवाइज करा देते हैं आपको। देखो, अगर मेरे को आप बोलते हो पैरेललोग्राम में क्या है बेटा? पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड, मतलब अगर ये पैरेललोग्राम है मेरे पास, तो ये दोनों कौन है? अपोजिट साइड है। ये दोनों कौन है? अपोजिट साइड पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। पैरेललोग्राम की खासियत होती है कि इसके अपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं, इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी सारी साइड इक्वल नहीं होती है। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा? बराबर। ये होते हैं अपोजिट एंगल्स। तो पैरेललोग्राम की खासियत क्या हुई? पैरेललोग्राम की ये खासियत हुई कि अपोजिट साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है, सारी साइड बराबर नहीं है, अपोजिट एंगल इक्वल है, अपोजिट एंगल इक्वल है। डायगोनल इक्वल है तो आंसर होगा नहीं। पैरेललोग्राम्स के जो डायगोनल बेसिकली क्या होता है? ऐसे होता है। अगर ये पैरेललोग्राम है मेरे पास, इस पैरेललोग्राम का यहां से ये जोड़ा और यहां से ये जोड़ा, तो ये जो लाइंस है इन्हीं को हम क्या कहते हैं? डायगोनल। और ये डायगोनल जो होते हैं, ये जो आपके डायगोनल्स है, ये इक्वल नहीं है और परपेंडिकुलर भी नहीं है। इतनी कहानी हो गई। अब आते हैं रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं। रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। सारी साइड बराबर नहीं होती हैं, पर अपोजिट साइड्स, अगर मेरे पास एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ऐसी ही अपोजिट एंगल नहीं, सारे एंगल बराबर होते हैं, और वो भी कितने के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। वो भी कितने के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। डायगोनल्स इक्वल होते, डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, हाँ इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर भी होते हैं। स्क्वायर की बात करूंगा तो स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है, अपोजिट एंगल भी कितना होता है? 90 डिग्री होता है, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं और परपेंडिकुलर भी होते हैं। जबकि रोम्बस की बात करते हैं तो रोम्बस में भी सारी साइड बराबर है, अपोजिट एंगल भी इक्वल है, डायगोनल इक्वल और डायगोनल इक्वल नहीं है। बस यही फर्क है, डायगोनल इक्वल नहीं होते। फिर आते हैं ट्रेपीजियम। बेटा, ट्रेपीजियम कुछ ऐसा दिखता है। अगर ट्रेपीजियम की बात करूं तो ट्रेपीजियम कुछ इस तरीके से दिखता है आपको। ट्रेपीजियम, ये एक ट्रेपीजियम है जिसमें अपोजिट साइड, ये वाली साइड पैरेलल होती है, मतलब ये वाली साइड जो है मेरी, ये वाली और ये वाली आपस में पैरेलल है, जबकि ये वाली साइड आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। ये वाली साइड क्या होती है? इक्वल होती है। तो इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये एक्सरसाइज 5.7 करते हैं, इसी के अंदर सारे क्वेश्चंस को बारे में पढ़ते हैं और इनके आंसर्स लिखते हैं। इनमें से बहुत क्वेश्चंस आपके एक्सर्शन रीजन में आ जाएंगे। इस एक्सरसाइज से मैक्सिमम क्वेश्चन एक्सर्शन रीजन के अंदर बन सकता है। जैसे पहले पूछ रहा है, ईच एंगल ऑफ राइट एंगल इज राइट एंगल, मतलब रेक्टेंगल के सारे एंगल राइट एंगल है, तो मेरा आंसर होगा ट्रू। अभी मैंने देखा कि ट्रायंगल रेक्टेंगल के अंदर सारे एंगल कितने के? 90 डिग्री के हैं। अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल, अपोजिट साइड बराबर होती है, देन ट्रू। डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अभी देखा, ये भी ट्रू। ऑल साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ये भी ट्रू। ऑल साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये फॉल्स है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। अपोजिट साइड ऑफ ट्रेपीजियम पैरेलल होती है, तो आंसर होगा ट्रू। अब बेटा एक चीज याद रखना, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम बिल्कुल सेम फैमिली के हैं, और स्क्वायर और रोम्बस भी क्या है? बिल्कुल सेम फैमिली के। सिर्फ डायगोनल का फर्क होता है और कुछ फर्क नहीं होता है। स्क्वायर कैन बी
अ स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल, तो ये फॉल्स है, नहीं हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर के अंदर तो सारी साइड बराबर है, जबकि रेक्टेंगल के अंदर सिर्फ अपोजिट साइड है, तो ये तो उसका स्पेशल केस है ही नहीं। रेक्टेंगल का स्पेशल केस है पैरेललोग्राम का, तो मेरा जवाब होगा हाँ, सिर्फ फर्क है बेटा डायगोनल्स का, और किसी का भी फर्क नहीं होता है। ऐसी स्क्वायर कैन बी अ स्पेशल केस ऑफ रोम्बस, तो मेरा आंसर होगा हाँ, स्क्वायर रोम्बस के साथ रिश्ता रखता है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम के साथ। क्या ये स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम सारे कोऑर्डिनेटर हैं? हाँ, ये सारे कोऑर्डिनेटर हैं, क्योंकि इनके पास 4 साइड्स हैं और ये क्लोज्ड है। स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है, तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि इसकी सारी साइड्स बेटा इक्वल होती है, जबकि पैरेललोग्राम के अंदर सारी साइड्स नहीं होती, सिर्फ अपोजिट साइड ही इक्वल होती है। देन आइए पॉलीगन्स के बारे में पढ़ते हैं। पॉलीगन्स बेसिकली क्या है? एक क्लोज्ड फिगर है जो लाइन से बननी चाहिए। लाइन से बनी हुई एक क्लोज शेप को हम पॉलीगन बोलते हैं। T3 से लेकर 12 तक कितने भी हो सकती है, आप चैंपियन है इसके अंदर। 3-4 वाला ट्राइंगल होता है, 4 वाला क्वाड्रिलेटरल, 5 वाला पेंटागन, 6 वाला हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नॉनागन, डेकागन, ये सारे आपके हैं। अब देखो ना पहचानना कैसे है। सबसे पहली चीज, पॉलीगन होने के लिए आपको 2 चीजें होनी चाहिए आपके पास। सबसे पहले आप लाइन से बने होने चाहिए और आप क्लोज्ड होने चाहिए। यहां मुझे दिख रहा है कि ये तो क्लोज नहीं है, तो ये पॉलीगन नहीं है। ये क्लोज्ड है और लाइन से बना है, तो ये पॉलीगन है। जबकि यहां देखोगे तो ये क्लोज्ड तो है पर लाइन से नहीं बना है, तो ये पॉलीगन नहीं है। यहां भी देखो बेटा, लाइन से बना है, क्लोज्ड है, पर ये वाला पार्ट इसका लाइन नहीं है, तो ये पॉलीगन नहीं है। अब देखो यहां पर सिंपली काउंट करना है आपको। 1 2 3 4, 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल, 1 2 3 3 साइड वाला ट्राइंगल, 1 2 3 4 5 5 वाला आपका पेंटागन, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 साइड वाला ऑक्टागन। तो ये चैप्टर है, इसको रिवाइज करो, देन मिलते हैं नेक्स्ट।